देखिए, अगर आपके पास कोई स्किल है, यानी कुछ काम जानते हैं आप, और वो अगर यूके गवर्नमेंट का वेबसाइट में लिस्टेड है, तो आप उस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको जो कंपनीज वहां जो लिस्टेड हैं दोस्तों, और आपका जो स्किल्स अगर मैचिंग होता है और जैसे आप अप्लाई करते हैं, तो आपको वो कंपनी जो है फ्री में स्पॉन्सरशिप देंगे, यानी फ्री में आपको वीज़ा मुहैया कराएंगे। तो यहाँ पर बात यहाँ पर अटक जाती है कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा कंपनी वहाँ पर लिस्टेड हैं जिनका जो कैटेगरी है वो A+ में हो। ठीक है, वहाँ का गवर्नमेंट का रूल ये है कि अगर आपका स्किल्स और एबिलिटी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस अगर मैचिंग करती है उस कंपनी में जहां पर वैकेंसीज हैं और कंपनी लिस्टेड होना चाहिए A+ कैटेगरी में, तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तो वो कंपनी आपके लिए वीज़ा मुहैया कराएगी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपनी लिस्टेड है? राइट, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाँ, हमको तो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि A+ कैटेगरी में होना चाहिए, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको लग रहा होगा। तो दोस्तों देखिए, उसके लिए एक वेबसाइट है uksponsor.co.uk। इस वेबसाइट में जाकर के आप अपना कंपनीज जो हैं जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो कंपनी जो लिस्टेड हो आप चेक कर सकते हैं। ये वीज़ा जो होता है दोस्तों, ये 5 साल के लिए होगा। 5 साल तक आप जाकर के यूके में रह करके काम कर सकते हैं और 5 साल के बाद आप PR भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी लेके जा सकते हैं, तो जैसे ही आप PR अप्लाई करते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी लेके अपने साथ जा सकते हैं यूके में और रह सकते हैं, और वहाँ का पासपोर्ट भी आप मतलब ले सकते हैं। अब बात करें कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सही है, इसमें टोटल 70 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है और एक कैलकुलेशन होता है आपका एज, आपका मैरिज या अनमैरिड है आप, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका इंग्लिश स्पीकिंग। तो सारा चीज़ें में सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है और सभी मिला करके, नहीं सारी चीज़ों को मिला करके पॉइंट्स दिया जाता है। तो आपका जो पॉइंट्स हो मिनिमम 70 आना चाहिए। अगर आपका पॉइंट 70 आता है दोस्तों, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये मत सोचिए कि कितना कंपनी होगा दोस्तों, बता दूं आपको, 1000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। जो मैंने वेबसाइट बताया, अगर उसमें जाकर खंगालते हैं, जाके चेक करते हैं, तो 1000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकती है, जो आपको वीज़ा दे सकती हैं, जो आपको जॉब दे सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। लेकिन डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के पहले आपको बता दूं मैं कि कौन कौन सा जॉब जो है दोस्तों, मेनली जो प्रोफेशंस हैं वो इसमें लिस्टेड हैं। डॉक्टर, नर्सेस, शेफ्स, केयरटेकर, IT इंडस्ट्री में जो भी जॉब करते हैं आप, टीचर्स हैं अगर आप, फूड मैन्युफैक्चरिंग में अगर काम किए हैं आप, रिटेल स्टोर्स में अगर काम करते हो, फिशिंग अगर आप करते हो, ट्रक ड्राइवर हो, फोक लिफ्टिंग आप काम करते हो, या फिर फोटोग्राफर्स हो, तो इन तमाम जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा जॉब लिस्टेड है दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट में, जाके चेक करना पड़ेगा। हालांकि आगे मैं वीडियो बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा कंपनी लिस्टेड है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा वेबसाइट है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं इन डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा, जहां पर आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले जानते हैं कि ये सब जॉब अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि पहले आपको कंपनी ढूंढना है। ठीक है, कौन सा कंपनी बेस्ट लाइक A+ में आता है, ठीक है, कौन स्पॉन्सर कर सकता है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट, जिसका वैलिडेशन 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक यूके स्टैंडर्ड का CV और कवर लेटर। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस लेटर, आपका एजुकेशन लेटर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का रिजल्ट। इतना अगर हो जाता है, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं, चलिए आपको मैं दिखाता हूं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपको विश्वास हो जाए और आप अप्लाई करना चालू कर दें और अपना ज़िंदगी को एक नया मोड़ दें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपका एजेंट्स मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए चार्ज करती है, या 10 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एम्बेसी में
पैसा पे करना है जो वीज़ा चार्जेस होता है स्टाम्पिंग के लिए। इसके अलावा आपको सिर्फ फ्लाइट टिकट करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि लाख से 1.5 लाख अगर आपके पास है तो आप आसानी से यूके जा करके इस वीज़ा में, यानी कि जो 5 साल का जो वीज़ा है दोस्तों, इसमें जाकर काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर आप देखें और आप भी ट्राई करें अप्लाई करने का। तो दोस्तों यह वेबसाइट जो है टियर 2 स्पॉन्सरशिप कौन कौन सा कंपनी दे सकती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो वेबसाइट है दोस्तों यहाँ पर लिस्टेड हैं। ठीक है, आप देख लीजिए आपका कौन सा प्रोफाइल में मैचिंग करता है और उस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। देखिए इसमें 56,154 कंपनी लिस्टेड हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें कोई भी कंपनी ले लेते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं बताता हूँ मैं आपको। 2-3 तरीका है अप्लाई करने का। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए मेडस्टोन टाउन में है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का वर्क है, वर्कर ए रेटिंग का है। मैं आपको बताया था ना, जो भी कंपनी ए रेटिंग का है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा ए रेटिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सारा ए रेटिंग्स है। ठीक है, ए रेटिंग कंपनी में आपको अप्लाई करना है। हालांकि इस वेबसाइट में जो भी कंपनी लिस्टेड हैं सारे ए रेटिंग में ही है दोस्तों। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक कंपनी ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी टेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, इस वेबसाइट में क्लिक करते हैं, तो देखिए आपको लेकर के जाएगा वेबसाइट में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वेल बीइंग फॉर वुमेन। ठीक है, एक कंपनी का नाम है। यहाँ पर आप जाएंगे नीचे आई एम एम्प्लॉयर और आई एम एम्प्लॉई। ठीक है, तो यहाँ पर जाएं, लास्ट में इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएं आप। देखिए कॉन्टैक्टर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों इनका ईमेल आईडी। ठीक है, तो इस ईमेल आईडी में आप अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं ताकि आपको जॉब मिल जाए। तो समझ गए आप, यहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको सारे कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, और सारे ए रेटिंग्स में है। देखिए स्किल्ड वर्कर, सारे स्किल्ड वर्कर हैं। ठीक है, सारे स्किल्ड वर्कर हैं। जीपीएस लिमिटेड है, ग्रॉस ग्रुप लिमिटेड है, बहुत सारे कंपनीज हैं। ठीक है, तो आपको मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और आप खुद से रिसर्च करें, खुद से सर्च करें, अप्लाई करना चालू कर दें। मुफ्त में आप जा सकते हैं, बहुत कम खर्चे में जा सकते हैं। ओके, आगे बताता हूँ दोस्तों कि आपको स्पॉन्सरशिप कैसे ढूंढना है। देखिए रजिस्टर्ड वर्कर एंड टेम्परेरी वर्कर लाइसेंस स्पॉन्सरशिप, तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें सारे कंपनी लिस्टेड जो है आपको मिल जाएगा। देखिए रजिस्टर्ड ऑफ लाइसेंस स्पॉन्सर्ड वर्कर्स, ठीक है, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, जॉब अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वहां पर एक लिस्ट आता है दोस्तों, ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट, उसमें जरूर देखना है। जिसमें ज्यादा शॉर्टेज रहेगा दोस्तों उसमें ज्यादा चांसेस होता है वीजा आने का। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। हॉस्पिटैलिटी, जिसमें आता है आपका रेस्टोरेंट्स, ठीक है, होटल्स, बार, ठीक है, ये सारी चीज में जो आता है दोस्तों, जैसे शेफ हैं, वेटर हैं, बारटेंडर्स हैं, ये सारे जॉब का बहुत शॉर्टेज रहता है। दूसरा है क्लीनर का बहुत शॉर्टेज रहता है, ड्राइवर्स का बहुत शॉर्टेज रहता है, डॉक्टर्स का बहुत शॉर्टेज रहता है, नर्सेस का बहुत शॉर्टेज रहता है। हालांकि मैं आपको पहले लिस्ट बता दिया है। ये सारे लिस्ट में दोस्तों बहुत ज़्यादा वैकेंसी यानी शॉर्टेज रहता है। और अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो चांसेस हैं वीज़ा लेने का वो ज़्यादा हो जाता है। तो समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको आता है स्पॉन्सरशिप लेटर, ठीक है, या आप कहें तो इनविटेशन लेटर या ऑफर लेटर कह सकते हैं आप। जैसे आपके पास ऑफर लेटर आता है आपको साइन करके वापस भेज देना होता है। ठीक है, फिर आपके बिहाफ में आपका जो कंपनी है दोस्तों आपका वर्क वीजा अप्लाई करती है यूके में। जब अप्रूवल हो जाता है उसके बाद आपके पास आ जाता है ईमेल के थ्रू सारे प्रॉपर पेपर आ जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर जो एम्बेसी है या फिर वीएफएस में जा करके आपको स्लॉट बुक करना होता है। जैसे स्लॉट बुक होता है दोस्तों आप जा करके वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जैसे सबमिट करें कुछ दिनों के बाद आपका पासपोर्ट में स्टिकर लग जाता है वीजा का। उसके बाद आप यूके जाने को तैयार हो जाते हैं, यानी फ्लाई करने को तैयार हो जाते हैं। तो है ना, बहुत आसान तरीका है अप्लाई करने का। हालांकि आपको इसमें थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा हार्डवर्क करना होगा सर्च करने में कि कौन कौन सा कंपनी में आप एलिजिबल हैं, आपका प्रोफाइल क्या है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपका एजुकेशन क्या है। मैं जो पॉइंट्स बोला था दोस्तों 70 पॉइंट, वो 70 पॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी कैलकुलेटर उसमें है। अगर आप जाएंगे जो वेबसाइट मैंने बताया उसमें आपका जो पॉइंट्स कैलकुलेटर भी है, आप उसमें डाल सकते हैं कि आपका एज कितना है, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है।
ठीक है, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कितना है, आपने जो एग्जाम दिया होगा उसमें कितना आपका मार्क्स आया है, सारे चीज़ों को आप डालेंगे तो खुद से पता चल जाएगा कि आपका पॉइंट्स कितना है। और अगर आपका पॉइंट 70 प्लस होता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, और आप 5 साल का वीज़ा फ्री में ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपको स्पॉन्सर करने वाली है और आप जा करके यूके में काम कर सकते हैं। 5 साल के बाद जैसे मैंने कहा कि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना स्पाउस अपना किड्स को भी लेके जा सकते हैं, जहां पर वो आराम से अपना ज़िंदगी यूके में जी सकते हैं और आप भी अपना लाइफ खुशी खुशी यूके में जी सकते हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो के माध्यम से जो मैंने कोशिश किया आप लोगों को बताने का कि कैसे आप बहुत कम पैसे में यूके पहुंच सकते हैं, आपको पसंद आया होगा। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और इसी तरह रोज वीडियो देखते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।